हेलो गाइज। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाई ए फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि एक पॉइंट है जिस पर हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट पर एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक और पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे क्या है, पोटेंशियल जीरो है। अब क्या हुआ कि हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जो सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, जैसा कि यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, मीन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वहां पर जो बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, उसने इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको रिपेल किया। रिपेल की वजह से क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी पे जाकर बैठ गया। ठीक है। अब हमको अगर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको अगर इस पॉइंट तक लाना है, तो इस पॉइंट तक लाने के लिए हमको जो रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। वो कार्य ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब समझिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, उसको उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया गया है, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाई ए फिक्स्ड पॉजिटिव, किसके विरुद्ध, जो कि एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट किया गया है उस बड़े पॉजिटिव चार्ज जो कि उस पॉइंट पे रखा हुआ है, उसके विरुद्ध जो कार्य किया गया है, वही पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा उस चार्ज में। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई थिंग है जो कि जमीन पे रखी हुई है, कोई वस्तु है जो जमीन पे रखी हुई है। किसकी वजह से रखी हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। अब क्या है कि सपोज इसकी कोई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, जमीन पर जब है तब। ठीक है। अब हम इसको ऊपर लाएंगे इस वस्तु को, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना हम ऊपर लाते जाएंगे उतना ही हमारा कार्य बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वही उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होगा। और ये जब वस्तु जमीन पर रखी हुई है और अब जहां वस्तु है ऊपर, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस टाइम से ज्यादा होगी। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस वस्तु के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह रिपल्सिव फोर्स है, और हमको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उसको उस पॉइंट तक लाने में, और वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फिर डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन जूल, और क्यू क्या है, चार्ज इन कूलम। ठीक है। तो अगर तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। अगर ये चार्ज की वैल्यू 1 है, मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे क्यू की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, W, मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल बाई कूलम, क्योंकि वर्क की यूनिट है जूल और चार्ज की यूनिट है कूलम। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट्स, कैपिटल वी। ठीक है। ठीक है। अगर सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है, तो वो वोल्टमीटर के द्वारा हम किसी सर्किट में मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है। तो गाइज, ये एक शॉर्ट वीडियो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। अगर आपको आगे कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।